सवरिया मेरे, भगवान से बड़ा कोई सहारा नहीं है, क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब ईश्वर के अंश हैं। वही हमारे सच्चे पिता हैं, परमेश्वर हैं, इसलिए वो हमारे सच्चे साथी हैं। परमात्मा का ध्यान ही सबसे बड़ा हमारा धर्म है। श्री रामचरितमानस में देखें, भगवान शंकर देवी पार्वती जी को यह श्री राम कथा सुना रहे हैं और याज्ञवल्क्य जी संत भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। काकभूषुंड जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। तुलसीदास जी संत महात्माओं को सुनाते हैं और अपने मन को सुनाते हैं। कहते सठ मन भगवान का भजन कर, भगवान के चरणों से लग। ये बड़ी दिव्य कथा कल हम आप लोगों ने श्रवण किया था कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अपने अंशों के साथ अयोध्या की पावन भूमि में चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी के राजमहल में माता कौशल्या कैकेयी सुमित्रा जी के माध्यम से 4 रूप में सरकार प्रकट हुई है। बड़ी सुंदर भगवान की लीलाएं। थोड़ा जब बड़े हुए तो गुरुदेव जी के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। थोड़े समय में ही राम जी ने सारी विद्याओं को प्राप्त कर लिया। पाना नहीं पड़ा, यहाँ पाई नहीं है, आई लिखा है। मतलब श्री राम जी विद्याओं को प्राप्त करने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। राघव को देख करके सारी विद्याएं प्रभु के पास में आ गई। भगवान को पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, असो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। जिसके लिए सारे वेद शास्त्र पुराण श्वास की तरह सहज हैं, उनको पढ़ने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। जैसे हम श्वास लेते हैं ना, तो श्वास लेने में क्या कोई हमें बहुत बड़ी ताकत लगानी पड़ती है? क्या मेहनत करना पड़ता है? नहीं। चाहे हम सोएं, चाहे जागें, चाहे बैठें, चाहे कुछ भी करें, श्वास तो अपने आप चलती रहती है। इसी तरह से भगवान को भी वेद शास्त्र श्वास की तरह सहज है। उन्हें इसके अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पूर्ण ब्रह्म है। फिर भी राम जी पढ़ाई करते हैं। क्यों? ये हम आप सबको बताने के लिए कि जब हम मानव बने हैं तो हमें अपने कर्म का पालन भी करना चाहिए। गुरु जी के यहाँ जाकर के विद्या अध्ययन करना ये हमारा परम कर्तव्य है। उनके प्रति श्रद्धा भाव होनी चाहिए, गुरुजनों के प्रति सम्मान होना चाहिए, गुरु का आदर होना चाहिए। जब गुरुजनों के प्रति हमारे हृदय में सम्मान की भावना होगी, आदर की भावना होगी, श्रद्धा के भाव होंगे, तभी गुरुदेव जी की कृपा हम आपको प्राप्त होती है। उनकी कृपा से तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब तक गुरुजनों के प्रति आदर नहीं है, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं। अब आजकल के विद्यार्थी बड़े गजब गजब होते हैं। एक बार एक गुरुदेव जी ने अपने शिष्य से पूछा, अच्छा ये बताओ कि दुर्घटना किसे कहते हैं, दुर्भाग्य किसे कहते हैं? किस स्थिति में दुर्घटना कहेंगे, किस स्थिति में दुर्भाग्य कहेंगे? एक बच्चा खड़ा हुआ, गुरुजी मैं बताऊंगा। हाँ बताओ। उसने कहा, गुरुजी आप
इस छत के नीचे हमें पढ़ा रहे हैं, ये छत टूट जाए यही दुर्घटना है। गुरु जी ने कहा बिल्कुल सही है, आपने सत्य कहा, बहुत बढ़िया। अच्छा, दुर्भाग्य किसे कहेंगे? वह बड़ा शरारती बोला, गुरुदेव जी जिस छत के नीचे पढ़ा रहे हैं छत टूट जाए ये दुर्घटना है, सब बच्चे बच जाएं आप मर जाएं यही दुर्भाग्य है। गुरु जी ने कहा सब बच गए हम ही मरे। बोले हाँ यही तो दुर्भाग्य है। तो ऐसे ऐसे विद्यार्थी होते हैं कि गुरुजनों के सामने ऐसी बात कहेंगे कि बेचारे गुरु ही चुप हो जाते हैं। अब पहले के जमाने में गुरु का बड़ा डर रहता था। श्री राम जी राजा के कुमार हैं, ब्रह्म की अवतार हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जी जानते हैं राम जी को, लेकिन फिर भी श्री राम जी जब आश्रम में रहते हैं तो ऐसा नहीं कि राम जी कोई कार्य ना करें। आश्रम में झाड़ू लगाना, वहां जल लाकर भरना, गायों की सेवा करना, लकड़ी लाना, भोजन बनवाना, गुरुदेव जी के चरण दबाना, गुरुदेव जी कपड़ों को धोना, ये सब राम जी भी करते थे। ऐसा नहीं था कि एक गरीब का बच्चा एक काम करे और राजा के कुमार है तो ना करे, ऐसा नहीं था। विद्यालय का मतलब क्या होता है? जहां की सब कोई एक समान भाव से रहे, वही तो विद्यालय है। वहां ना कोई राजा है ना कोई रंक है, वहां तो सब एक भाव से सेवा का भाव रखते हुए विद्या का अध्ययन करें। जितने बच्चे थे सब गुरुदेव जी की आज्ञा का पालन करना राम जी भी करते थे। बड़े सुंदर संस्कार। और जब वहां से लौट करके आए तो राघव क्या करते? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। अगर यही चौपाई हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। बस इतना ही आ जाए कि प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करो। जो माता पिता को प्रणाम करता है, गुरुजनों को प्रणाम करता है, वह कितना भी परेशान क्यों न हो जाए इस संसार में, परेशान हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता, क्योंकि माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद उसके साथ में है। इसलिए माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। सुबह उठ करके माताएं भी सुबह उठ करके अपने सासू माता के और ससुर जी के पैर जरूर छुएं। आप लोग छूती हैं कि नहीं छूती हैं? अच्छा, कितनी यहाँ पर माताएं बैठी हैं जो रोज अपने सासू माता के ससुर जी के पैर छूती हैं? हाँ, एक हाथ तो उठा, दो हाथ उठ गए। अच्छा, कोई बात नहीं है, नहीं छूती हो तो कोई बात नहीं है, कल से शुरू कर दीजिएगा। अगर सासू माता गुस्सा है, आप उनके पैर छू लेंगी तो उनका सारा गुस्सा समाप्त हो जाएगा। ये हमारे शास्त्र कहते हैं, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। ये नारी का धर्म है, ये नारी का आभूषण है। अपने सास ससुर की पूजा मानो, उनकी सेवा करना, उनके चरण छूना, उनसे आशीर्वाद लेना, ये नारी का आभूषण है, ये गहना है, ये धर्म है, करना चाहिए। यही तो हमें रामचरितमानस सिखाती है। जो माता पिता की सेवा बड़े प्रेम से करता है, वह अगर मंदिर नहीं जा रहा, पूजा नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसके सबसे बड़े माता पिता ही भगवान है। उन्होंने हमें जन्म दिया है, इतना बड़ा शरीर दिया है, इतना बड़ा हमें बनाया है, तो हमारे लिए भगवान है। उनकी सेवा करना मानो भगवान की सेवा है। भगवान कहते हैं तुम अपने माता पिता की सेवा कर लो, उन्हें प्रसन्न रखो तो मैं प्रसन्न हूं। ये भगवान का कहना है, इसलिए करना चाहिए।
जब माता पिता अपने बच्चों का दुख बताते हैं, रोने लगते हैं, तो बड़ा कष्ट होता है। कहते हैं कि हमने अपने बच्चों के लिए इतना सब कुछ किया है, हमने भी अपने माता पिता की सेवा की है, लेकिन आजकल के बच्चे हमारी नहीं सुनते हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं, हमसे बात नहीं करते हैं, हमारी सेवा नहीं करते, हमें भोजन नहीं देते हैं। तो सुन करके बड़ा कष्ट होता है। लगता है कि जहां हमारे भगवान श्री राम जी का प्रकट हुआ, जिस देश में जिन प्रभु श्री राम जी ने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष तक वन वन में भटके, आज उसी देश के लोग कैसे हो गए हैं जो घर में अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे, उन्हें भोजन नहीं दे पा रहे। वह राम जी के संस्कार कहां विलुप्त होते जा रहे हैं जो भगवान अपने देशवासियों को देकर के गए थे इस धरा पर कि कैसे रहना है। उनके दिए संस्कार सब विलुप्त होते जा रहे हैं। हमारे भगवान ने जो किया है वो हमें करना चाहिए। उन्होंने मानव बन करके मानो हम आपको जीवन जीने की कला बताई है कि संसार में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है। ये भगवान ने हमें बताया है। तो उनके राह पर अगर अपने आप को हम भगवान का भक्त कहते हैं तो भगवान के भक्त हम तभी माने जाएंगे जब हम भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। चाहे माता पिता की सेवा हो, चाहे समाज की सेवा हो, चाहे गौ माता की सेवा हो, चाहे धर्म की रक्षा हो, चाहे परहित का कार्य हो, ये हम जब कार्य करेंगे तभी हम राम के भक्त माने जाएंगे। और हम कितना भी राम का भक्त कहें और एक कार्यों से बहुत दूर हो जाएं तो हम भक्त हो ही नहीं सकते हैं। भगवान श्री राम जी प्रातः काल उठ करके धरती माता को प्रणाम करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। इसके बाद उन्हीं से आज्ञा प्राप्त करके सारा कार्य भी करते हैं। और भाइयों के बीच में कैसे रहते हैं? अनुज सखा संग भोजन करहीं, मातु पिता आज्ञा अनुसरहीं। भाइयों के साथ, सखाओं के साथ बैठकर भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जैसे माता पिता खुश रहें, अयोध्यावासी खुश रहें, वैसे राम जी कार्य करते हैं। दूसरों को प्रसन्नता देना ही भगवान का उद्देश्य था, दूसरों को खुश रखना ही भगवान का